अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर्स। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है कि एक तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज़ का, किसी भी प्योर सब्सटेंस का। अब वो जो सब्सटेंस किस फॉर्म में हो सकती है, एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकती है और कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकती है, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, अब एग्जांपल में आप देखें, ये आपके पास एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जैसे ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इनकी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा इनका, और ये मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे बात की थी एलिमेंट और कंपाउंड की, तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स हो या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हो तो उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब आप मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स में देख सकते हैं, हमारे पास आ चुका है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लो। देखें इस हाइड्रोजन में, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बताया, हाइड्रोजन के अंदर जस्ट आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट है और वो आपस में कंबाइन हुई है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए हुए हैं, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम कंबाइन है। देन यहाँ पे देखें, ये ओजोन है O3, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। देन ब्रोमीन Br2, 2 ब्रोमीन के एटम्स हैं। देन आयोडीन I2, यानी कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स के मोस्टली एग्जाम्पल्स वो आ जाती हैं जिसके अंदर हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हों। ठीक है, या एक ही एलिमेंट मौजूद हो। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि देखें, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के लिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपाउंड बन गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वाटर है। वाटर के केस में भी सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। यहाँ पे ग्लूकोज के केस में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों है। देन सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हमारे पास हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन चारों मौजूद हैं, तीनों मौजूद हैं, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि एक ही एलिमेंट है और यहाँ पे देखें डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं एक कंपाउंड को बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या है, तो नाम से जैसे कि जाहिर है कि ये एटम से निकला है, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है या इन्वॉल्व हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वहाँ से आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, हमने एक टेबल बनाया है, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल एंड एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब्सटेंसेस के अंदर मैंने जो पहली एग्जांपल लिया है वो है वाटर। इसका जो मॉलिक्यूल है वो हम H2O की फॉर्म में रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। अब आप इसकी एटॉमिसिटी देख सकते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व है और 1 ऑक्सीजन के एटम इन्वॉल्व है। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि जो वाटर की एटॉमिसिटी है दैट इज 3। नेक्स्ट, बेंजीन। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H6। इसके मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे कि जो इसकी एटॉमिसिटी है दैट इज 12। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज की, एंड द स्ट्रक्चर एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 कार्बन के एटम्स हैं, 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो कुल मिला के हमारे पास हो गए 24 एटम्स। इट मीन्स कि एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज कितनी है हमारे पास, 24। ठीक है, लास्ट हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन गैस की। तो आपको पता है हाइड्रोजन को हम H2 की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हैं। तो इट मीन्स द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि हम मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, हम अच्छा मॉलिक्यूल्स को क्लासिफिकेशन जो है वो हमने 3 कैटेगरीज में की हुई है। यहाँ पे हम 3 कैटेगरीज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स को हम 3 तरह से डिवाइड या क्लासीफाई करते हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज एटॉमिसिटी, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि एटॉमिसिटी क्या होती है। उसी की बेस पे हम उसको अभी क्लासीफाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि एटॉमिसिटी के आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि एटॉमिसिटी मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने, उस बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मजीद फिर हमारे पास 2 एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, सॉरी, इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें से एक टाइप हमारे पास है मोनोएटॉमिक एंड द सेकंड वन इज पॉलीएटॉमिक। मोनो के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है 1। मोनोएटॉमिक मीन्स के, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स कि वो मॉलिक्यूल्स के जिनके अंदर एक ही एटम मौजूद है। ठीक है, तो वो आपके पास होंगे मोनोएटॉमिक। और पॉली का मतलब होता है सेवरल या मैनी।
ठीक है। और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपके पास वो होते हैं जिन विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम, ठीक है, यानी कि जिनमें एक से ज़्यादा एटम जो है वो मौजूद होते हैं। अब अगर हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो देखें यहाँ पे जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो आपके पास आ जाएंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, यानी कि तमाम की तमाम नोबल गैसेज इसमें आपके पास आ रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो ये आपके पास क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम। तो अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स के केस हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें आपके पास क्या है, ये इसकी एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड है, देखें यहाँ पे दो एटम इन्वॉल्व है, एक कार्बन का है और सॉरी तीन एटम है, यानी कि एक कार्बन का है और दो ऑक्सीजन के हैं। सिमिलरली देखें वाटर के अंदर भी तीन है, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, क्लोरीन के अंदर दो हैं, और इसी तरीके से ये आपके पास क्या है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अंदर हमारे पास 24 एटम्स हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि एटॉमिसिटी के अंदर मजीद दो कैटेगरीज आती हैं, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड दैट इज नेचर ऑफ एटम, कि एटम की नेचर क्या है उस बेस पे हम मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, इसमें अगेन हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अब होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे, यानी कि इसके अंदर हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एक जैसे एटम्स के ऊपर जो डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि एक जैसे एटम के से मिलकर बने हुए होंगे। और हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रो मीन्स होता है, हेट्रो का मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आप लोगों को मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो होमोन्यूक्लियर के केस में एग्जांपल मैंने दी है Cl2, देखें ये एक जैसे दो क्लोरीन आपस में मिल रहे हैं और यहाँ पे Cl2 बन गया। इसी तरीके से देखें ये P4 है, यानी कि चार फास्फोरस के एटम है। S8 मीन्स 8 सल्फर के एटम आपस में कंबाइन हुए हुए, और ये ओजोन देखें ये आपके पास 3 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हुए हुए। नेक्स्ट अगर हम हेट्रोन्यूक्लियर की बात करें तो हमने कहा विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखें, आप लोग इसके एग्जांपल में हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड, C6H12O से ग्लूकोज लिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, दो मुख्तलिफ है। इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, तीनों मुख्तलिफ है। नेक्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों मुख्तलिफ है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर कंबाइन हुए हैं। तो यहाँ तक ये जो हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, उसके मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, एटॉमिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिस्कस करते हैं। पहले आपके पास एटॉमिसिटी है जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे इसको क्लासीफाई किया, और देन सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी बेस करी थी ऑन द नेचर ऑफ एटम, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास एक जैसे एटम से मॉलिक्यूल्स मिलके बने हुए या डिफरेंट एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बने हुए। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड द थर्ड कैटेगरी, एंड जो थर्ड कैटेगरी है, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, वो डिपेंड कर रही है मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। तो लेट्स डिस्कस द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के केस में आप लोग देख सकते हैं अगेन यहाँ पे ये मजीद दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो रही है। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल की जब बात करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि स्मॉल साइज के होंगे, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं जो कि साइज में लार्ज होते हैं। तो दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहली कैटेगरी है ये दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो अब इनको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉल इन साइज और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्लूकोज। अच्छा, अब इनको हम स्मॉल इन साइज क्यों कह रहे हैं, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग इनका मॉलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको एलिमेंट्स का मास पता होना चाहिए। देखें जैसे कि हाइड्रोजन का होता है 1.008, तो ये अल्टीमेटली अब अप्रोक्सीमेटली ये बन जाता है अबाउट 2, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन 12, ऑक्सीजन आपके पास होता है 16, और ठीक है। तो अब ऑक्सीजन आपके पास 16 है, तो दो ऑक्सीजन है, तो जब हम आपस में इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 44 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। वाटर के मास आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा 18 AMU होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन की 16, तो ये मिलके 18 बन जाएंगे। सिमिलरली हम लोगों ने इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखिए कार्बन का मास 12 होता है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, तो आप मल्टीप्लाइड बाई 22 कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 11 करेंगे, तो सबको आपस में सम अप करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा 342 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते, अच्छा ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स इनके साइजेस के ऊपर, इनकी इस न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल है या मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे द मॉलिक्यूल्स विच आर लार्ज इन साइज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आ जाती है डायमंड,
ग्रेफाइट, सैंड, क्लोरोफिल एंड पॉलीमर्स। ये एग्जांपल्स हैं आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स की। इनके जो मॉलिक्यूलर मैसेज आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा? आप लोगों के पास एक वैल्यू आ गई, आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मैस निकाल लिया। जब आपने मॉलिक्यूलर मैस निकाल लिया तो आपको कैसे पता चलेगा ये माइक्रो है या मैक्रो है? तो उसके लिए देखें, नीचे मैंने एक बॉक्स के अंदर आप लोगों को ये चीज़ मैंशन कर दी है। इससे आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। देखें, अगर आपका जो मॉलिक्यूलर मैस है ना वो 10,000 के इक्वल तक जाता है, ठीक है। ये तो देखें बहुत कम कम है, ठीक है। लेकिन अगर ये 10,000 तक जाता है तो तब भी आप उन मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से अबव चला जाता है, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि दिस इज़ द मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, क्लोरोफिल एंड पॉलीमर्स, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना मॉलिक्यूलर मास की, वो हमारे पास 10,000 से ज़्यादा आती है। उसी की बेस पे हम कहते हैं कि दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया? ओके। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक मैक्रो मॉलिक्यूल को थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया। वो मैक्रो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं हीमोग्लोबिन को। एंड हीमोग्लोबिन आपको पता है, बहुत बियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जानते होंगे इसको। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे पहले तो ये चीज़ कि जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या है? इट्स अ ब्लड प्रोटीन। अच्छा, ये ब्लड प्रोटीन होने के साथ साथ इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक ऑक्सीजन कैरियर है, ठीक है, जो कि हमें ऑक्सीजन, हमारी जो ऑक्सीजन है उसको लंग से लेके पूरी बॉडी तक जो है वो पहुंचाती है, ठीक है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं दिस इज हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये किन किन चीज़ों से या किन किन एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अलोंग विद आयरन। यानी कि जिसकी सेंट्रल मेटल एटम होती है वो क्या होगी हमारे पास? आयरन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को याद रखना है कि हमारी सेंट्रल मेटल एटम आयरन होगी, और इसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं दैट विल बी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। यानी कि जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है? 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे हीमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि 10,000, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसके मैथ की बात करते हैं, और जब मैथ की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैथ ऑफ वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मैथ ऑफ 68,000 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल का मैथ है वो 68,000 हाइड्रोजन एटम्स के मैथ के बराबर है। यानी कि आप इसको अगर सेंटेंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यानी कि ये जो मॉलिक्यूल, जो एक हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है वो 68,000 टाइम्स हैवियर होता है किसी एक हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो ये हेमोग्लोबिन के बारे में हमारे पास कुछ उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अच्छा, ये इस टॉपिक के अंदर से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो वहाँ से आपके पास आ जाते हैं MCQs, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे आयंस के ऊपर। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। थैंक यू।